सो फाइनली आज मैंने समंता की नई तेलुगु मूवी मा इंटी बंगारम देख ली है, जिसको डायरेक्ट किया है नंदिनी रेड्डी ने। एंड आई बिलीव दिस इज देयर थर्ड कोलैबोरेशन टुगेदर आफ्टर जबरदस्त एंड ओ बेबी। एंड इस मूवी के टीजर और ट्रेलर को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। इवन आई ऑल्सो लाइक द ट्रेलर ऑफ द मूवी एंड दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। मे बी मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी भी ज्यादा नहीं थी इस मूवी को लेकर, बट स्टिल बिकॉज आई नो नंदिनी रेड्डी इज अ गुड एंड सेंसिबल डायरेक्टर, सो आई वाज होपिंग टू सी अ गुड सिनेमा इन द थिएटर्स। बट देन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। इसलिए नहीं कि मूवी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर ने मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी थी। एनीवेज, अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस वुमन स्वर्णा, जिसका एक डार्क पास्ट रहा है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और उसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आई है, जहाँ पर वो उस फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। सो व्हाट इज हर पास्ट और क्या हुआ था एग्जैक्टली उसके साथ? अब क्या वो फैमिली उसे एक्सेप्ट कर पाती है? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी की स्टोरी और जो स्क्रीन प्ले का ट्रीटमेंट है वो एक टिपिकल कमर्शियल फॉर्मेट में ही चलता है। एंड ऐसे कमर्शियल टेम्पलेट्स हमने ऑलरेडी कई बार देखा हुआ है। यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवीज लाइक बादशाह एंड जेलर। बस डिफरेंस ये है कि उस मूवी का प्रोटैगनिस्ट या तो हीरो कह लो वो एक मेल था एंड हियर इट्स अ फीमेल। सेम ट्रीटमेंट, सेम फॉर्मूला, जस्ट द चेंज ऑफ जेंडर। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज ऑफ दिस वेरी सेम रीजन ऑफ द जेंडर चेंज, मूवी में पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। और उसकी वजह से जो भी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं इन द स्टोरी, दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि इस कहानी में एक ऐसी लड़की है जो कि किसी के घर बहू बन के आई है एंड द स्टोरी वाज सेट अप इन लेट 80s एंड अर्ली 90s। तो ऑटोमेटिकली घर वालों की वही टिपिकल एक्सपेक्टेशंस अपनी नई बहू से होने लगती है। एंड ये मूवी काफी अच्छी तरह से उस इशू को भी प्रेजेंट कर पाती है थ्रू इट्स स्टोरी। व्हाट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट द मूवी इज दैट मूवी में थ्रू आउट आपको एक अंडरटोन मैसेज कैरी होते हुए दिखता है, which is nicely integrated with some fun and entertaining elements as well. And for that I would like to appreciate the director Nandini Reddy and the makers of this movie. Even जितने भी action episodes है, they are also very well choreographed. And the way Samantha has performed in it, that was a treat to watch her doing full mass action on the screen. And वो भी साड़ी पहनकर एक्शन करना काफी मुश्किल होता है। And मुझे ये पता चला है कि इस मूवी के फाइट मास्टर ने खुद साड़ी पहनकर एक्शन कोरियोग्राफ किया है, so that he can able to understand the problem of wearing the sari and doing action. Kudos to the फाइट मास्टर एंड पैरेलली समंता जिसने ये एक्शन पुल ऑफ किया है इस मूवी में। बट फिर बात वहीं पर आकर रुक जाती है, दैट व्हाट मोर दिस मूवी इज ऑफरिंग यू। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नथिंग, बिकॉज समहाउ यू डोंट फील कनेक्टेड टू एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द मूवी, नॉट इवन समंता's कैरेक्टर। ऑल्सो मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो अपने पति के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, बट स्वर्णा और उसके पति के रिलेशनशिप को और उन दोनों के बीच के बॉन्डिंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है इन द स्क्रीन प्ले। एंड दैट्स वाई वी डोंट फील कनेक्टेड टू वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से थ्रू आउट आपको मूवी उतनी एंगेजिंग नहीं लगती है। द मूवी एंटरटेन्स यू ओनली इन पार्ट्स। एंड अगर मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री से एक्टर्स को उठाया गया है। कन्नड़ा इंडस्ट्री से अ फाइन एक्टर लाइक दिगंत, एंड फिर हिंदी से विलेन के रोल में गुलशन देवैया। और इन एक्टर्स ने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को अपने परफॉर्मेंसेस के साथ जस्टिफाई किया है। बट दिस मूवी इज अ वन मैन शो एंड पूरी मूवी समंता के कंधों पर ही चलती है एंड शी जस्ट नेल द रोल विथ हर चार्म एंड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो फाइनली इफ यू आस्क मी, तो मेरे हिसाब से इस मूवी में समंता के अलावा और कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। एंड देन ऑडियंस भी सिर्फ समंता को एक डिफरेंट मासी अवतार में देखने के लिए ही आएगी। बट हैविंग सेड दैट, द मूवी इज नॉट बैड, बल्कि इट इज फन एंड एंटरटेनिंग इन मेनी प्लेसेस, जो आपको काफी सटल वे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देकर जाती है। बट देन इट इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मूवी व्हेन आई वॉच द ट्रेलर, एंड दैट्स व्हाई आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट स्टिल इट्स अ टिपिकल पॉपकॉर्न मूवी जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाकर थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हो। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द मूवी। आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है तो। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। एंड अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।